हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतविंदर चौहान, सहायक प्रवक्ता ललित कला विभाग, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हम बीए प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट विषय पर ललित कला के स्तूप ऑफ सांची के बारे में डिस्कशन करेंगे। सांची विदिशा से 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मध्य रेलवे के बीना तथा भोपाल जंक्शन के बीच रायसेन जिले में स्थित है। अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातत्व सामग्री के कारण सांची का स्तूप संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से सांची भी एक है। गुंबद की ऊंचाई 54 फुट है और गोल आधार का व्यास लगभग 120 फुट है। गुंबद के चारों ओर लगभग 16 फीट ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिणा पथ का काम देता है। वेदिका के भीतर 7 फुट की प्रदक्षिणा पथ पर शिलापट बिछे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए दक्षिण दिशा में दोहरी सीढ़ी का मार्ग है। इसके ऊपर हर्मिका तथा त्रिपत्र सहित छत्र हैं। 9 फीट ऊंचे अष्टकोण के स्तंभों को एक दूसरे से मिलाने के लिए इन स्तंभ के मध्य 3.15 इंच के अंतराल में 2-2 फीट चौड़ी सूचियाँ लगी हैं। अलंकृत तोरण 34 फीट ऊंचे हैं। तोरण द्वार की रचना। तोरण द्वार पिलर्स के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर अलंकृत डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें फूल पत्तियों के साथ साथ पशु पक्षियों के चित्र भी, पशुओं के चित्रों में जैसे हाथी, शेर, बैल आदि के चित्र बने हुए हैं। बनाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था। इसके बाद उत्तरी तोरण, पूर्वी तोरण वह पश्चिमी तोरण बनाए गए। इन तोरण के दोनों तरफ 2 स्तंभ हैं जो 24 फुट ऊंचे हैं। इन पर कमानीदार ऊपर की ओर तनी हुई 3 सूचियाँ हैं। इसके बीच छोटे छोटे 3 स्तंभ हैं जो इन्हें बांधने का काम करते हैं। स्तंभ पर वर्गाकार पत्थर के टुकड़ों पर यह सूचियाँ रखी हुई हैं जो दोनों तरफ से बाहर निकली हुई है। इन संपूर्ण तोरण की ऊंचाई 34 फीट है। सूचियों के बाहर की ओर हाथियों की मूर्तियां हैं। सबसे नीचे की सूची व स्तंभ के बीच की दूरी को भरने के लिए नीचे दोनों तरफ द्वारपाल यक्ष बने हैं। स्तंभ के शिखरों पर पीठ से पीठ मिलाए शेर, हाथी तथा वामन हैं। इनके आगे का भाग बनाया गया है। इन आकृतियों के ऊपर स्त्रियों की सुंदर तथा आकर्षक आकृतियां हैं जो सबसे नीचे वाली सूची को दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। इन स्तंभ सूचियों को विभिन्न जातक कथाओं तथा बौद्ध के जीवन की घटनाओं से चित्रित किया गया है। जातक कथाओं के दृश्य। ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंध रखती हैं। बौद्धों को विश्वास था कि बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध को भी पशु पक्षी से लेकर मानव जीवन तक की असम योनियों से गुजरना पड़ा था। सांची के तोरण पर अंकित जातक कथाएं, जातक दृश्य में छदंत जातक आदि महत्वपूर्ण हैं। गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य। सांची के तोरण में महात्मा बुद्ध के अलौकिक स्वरूप को बहुत अधिक दिखाया है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाओं को दिखाया गया है, जिनमें उनके आकाशचारी, जल पर चलने, हाथी को वश में कर अग्नि से अग्नि निकालते, गुठली से आम का वृक्ष उत्पन्न करने आदि। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीक चिन्ह के द्वारा भी अभिव्यक्त किया गया है, जैसे छत्र से युक्त, सज्जा युक्त, खाली पीठ वाला घोड़ा, सिंहासन, धर्मचक्र, विहार स्थल, पद चिन्ह आदि। देवताओं के दृश्य है। सांची के तोरण में इंद्र, ब्रह्मा, मार, नाग, किन्नर, यक्ष आदि को अंकित किया गया है। इंद्र अनेक दृश्यों में हैं, जैसे इंद्रशाला गुफा के दृश्य में, बुद्ध के चूड़ा उत्सव दृश्य में, शाम जातक के दृश्य में आदि। अन्य
दृश्य में नृत्य करती हुई अप्सराएं, फलों से युक्त वृक्ष, नाग नागिन, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत मानवीय रूप में दिखाए गए हैं। इनके सिर पर फनों का छत्र दिखाए गए हैं। यक्षों में तो दानवकार आकृतियां वाले हैं जो बौने शरीर व मोटे पैरों वाले हैं। सांची के तोरण पर शाल भंजिकाओं की सौंदर्य आत्मक मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें विभिन्न अंग भंगिमा में दिखाया गया है, जैसे वृक्ष की डाल को पकड़े हुए शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती हुई। पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का अंकन इस चित्र में हमें देखने को मिलता है, जिसमें नीचे बौने दिखाए गए हैं, बीच में एक चक्र है, धर्म चक्र, साइडों में फूल पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं। ये सांची तोरण। विभिन्न आकृतियाँ, विभिन्न कलाकृतियाँ, स्कल्पचर जो सांची तोरण द्वार पर बनी हुई हैं। पशु पक्षियों का अंकन स्वाभाविक व काल्पनिक दोनों रूपों में हुआ है। काल्पनिक पशुओं में व्याल पशु उल्लेखनीय है। स्वाभाविक रूप से बने पशुओं में हाथियों की आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। एक दृश्य में एक हाथी हथनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप की पूजा करता हुआ दिखाया गया है। वनस्पतियों से सांची की कला और प्रोत है। आम आदि वृक्ष सांची के तोरण में भी है।